नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। साधु जी, आज की जो ये वार्तालाप है, ये अध्यात्म जगत का सर्वोच्च सिद्धांत है जो साधक को पिंड से ब्रह्मांड की ओर ले जाता है और अज्ञान के अंधकार को मिटाकर सत्यलोक का द्वार खोलता है। तो ज़रा ध्यान से और अपने चित्त को शांत करके बैठिए। एक एक सूत्र को बड़ी गहराई से समझना आवश्यक है कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ क्या कहते हैं। सबसे पहले जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, सबसे पहले ही बता दिया, क्या बताया कि जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। संसार में, इस जगत में लोग सगुण और निर्गुण के जो द्वंद्व हैं उनमें उलझे रहते हैं। कोई मूर्त की पूजा में जीवन बिताता है, कोई निराकार के केवल जो है बौद्धिक विचार में उलझा रहता है। पर अब अगर देखिए, यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ साक्षात वो निर्गुण दर्शन की बात कर रहे हैं। निर्गुण का मतलब केवल शून्य या अभाव नहीं होता। निर्गुण वो परम सत्ता है जो 5 तत्वों अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और ये जो 3 गुण हैं, आपको पता ही है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के घेरे से जो है परे है। साधु जी इनकी सीमा से परे है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं वो कहते हैं कि जो कोई उस निर्गुण परमात्मा का साक्षात दर्शन पा लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये दर्शन आंखों से देखने वाला दर्शन तो होता नहीं है, ये तो आत्मा का साक्षात आत्मा की जागृति है। जब तक जीव इस भौतिक जगत के दृश्यों में अटका हुआ है, उलझा हुआ है, तब तक वे सगुण की माया में है। जैसे ही वो अंतर्मुखी होकर उस मूल तत्व को पहचानता है, वो निर्गुण दर्शन का अधिकारी बन जाता है। और यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने यहाँ जो कोई शब्द जिस प्रकार उन्होंने प्रयोग किए साधु जी, उसका मतलब है कि परमात्मा के इस दिव्य मार्ग पर जो है जाति, कुल, वर्ण, देश या लिंग का कोई बंधन नहीं। चाहे कोई राजा हो या रंक हो, विद्वान हो या अनपढ़ हो, यदि उसके भीतर तड़प है, इश्क है, मोहब्बत है, सतगुरु की युक्ति उसके पास है, उस परमात्मा के प्रति इश्क है, मोहब्बत है, तो उस निर्गुण सत्ता का अनुभव वो कर सकता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब स्वयं इस बात के प्रमाण हैं कि सत्य किसी बाहरी सामाजिक विशेष अधिकार का मोहताज नहीं कि जिसे केवल बड़ी जाति वाला ही प्राप्त करेगा या कोई बड़ा ओहदे वाला प्राप्त करेगा, क्योंकि वहाँ पर इन परमात्मा के घर में ओहदेदारी तो चलती नहीं है। वहाँ पर तो ताबेदारी है, मोहब्बत की बात है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, प्रथमे सूरत जमावे, तिल पर मूल मंत्र गहलावे, गगन गरजे दामन दम के, अनहद नाद बजावे। यहाँ पर साधु जी, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने देखिए क्या कह दिया है। इसका भेद बड़ा ही गहरा है। क्या समझा रहे हैं कि साधना की सबसे पहली क्रिया क्या है, प्रथमे सूरत जमावे तिल पर, कि हमारे भीतर की जो चेतना है, जो सूरत है,
जो हमारे भीतर की चेतना, जो सुनने और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है, उसे सूरत कहते हैं। साधु जी, साधना की पहली सीढ़ी सूरत का जमाव। सूरत कहाँ पर जमाई जाए? तीसरे तिल पर। तीसरे तिल लोग कहाँ कहते हैं? जो हमारे तिलक करने का स्थान है, भौरों के ऊपर जो है बीच में, उसे तीसरा तिल कहते हैं। और वास्तव में तीसरा तिल कहीं और ही है। इस बात को आप समझ लीजिए, जो कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी। पहला तिल, दूसरा तिल और फिर तीसरा तिल। यदि आपने नहीं उसको जाना तो एक बार दोबारा हम बता देंगे आपको। आचार्य गरीबदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, तिल के भीतर 14 भवन बनावनहारा। तो उस तीसरे तिल को यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब नहीं बता रहे। यहाँ मालिक जो हैं, मालिक लोग, वो संसार के लोग जिसे तीसरा तिल कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और वो है आपकी त्रिकुटी। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ क्या कहते हैं कि हमारी सूरत बिखरी हुई है। किसमें? धन में, माता पिता में, बेटा बेटी में, व्यापार में, राग द्वेष में। तो सदगुरु जी कहते हैं कि इस बिखरी हुई सूरत को समेट कर तिल पर जमाना है। ये तिल क्या है? तीसरी आंख, आज्ञा चक्र, त्रिकुटी का केंद्र, या फिर हम कह देते हैं भकुटी का केंद्र। तो इन सभी चीज़ों को तीसरा तिल का ही जो है माना जाता है। दोनों भौरों को बीच में जो वो सूक्ष्म स्थान जहाँ आत्मा की ऊर्जा केंद्रित होती है, वही वो द्वार है जहाँ से अंतर यात्रा शुरू होती है। जब तक सूरत इस तिल पर नहीं जमेगी, तब तक जीव बाहर की दुनिया के भटकाव में ही मरता और खपता रहेगा। फिर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि मूल मंत्र गहावे। मतलब संसार में लाखों मंत्र हैं जो वाणी से बोले जाते हैं साधु जी, लेकिन सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इस चीज़ के ऊपर कई बार वाणी जो है कबीर जी महाराज की बता चुके हैं कि जहाँ पर कहीं कोई राम बोलता है, कहीं कोई ओम बोलता है, कोई सोहम बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है साधु जी। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं ये लाखों मंत्र हैं, किंतु इनसे मुक्ति नहीं होती। परंतु सतगुरु जिस मूल मंत्र की बात कर रहे हैं, वे वर्णमाला के अक्षरों से परे का सार शब्द है। उसे गहलावे, गहलावे यानी कि अपनी रुत के बल पर कस के पकड़ना। उसको पकड़ लो कस के, छोड़ना मत कभी भी। गहन मतलब पकड़ना। ये मंत्र जीव से नहीं जपा जा सकता। ये तो सांसों की डोर में सूरत के माध्यम से अंतकरण में उतारा जाता है। और जब यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब से अब पकड़ा जाता है, पूछा जाता है कि ये चीज़ की कौन कमल से उठत है, कहवा जाए समाए, हाथ पैर वाके नहीं कैसे पकड़ा जाए। कि देखिए कहाँ से उठता है। वे जिसकी बात कर रहे हो, तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि नाभ कमल से उठत है। किसकी बात कर रहे हैं? शब्द की। शब्द की बात हो रही है यहाँ की। नाभ कमल से उठत है, त्रिकुटी जाए समाए, और हाथ पैर वाके नहीं सूरत से पकड़ा जाए। किससे पकड़ा जाना है? सूरत से उस शब्द को पकड़ा जाता है। तो वही ये सार शब्द है जिसकी सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ पर बात कर रहे हैं, साधु जी चर्चा कर रहे हैं। ये मंत्र जीव से नहीं जपा जाता। ये तो सांसों की डोर में सूरत के माध्यम से अंतकरण में उतारा जाता है। क्या कहा कि सांसों की डोर में सूरत के माध्यम से अंतकरण में उतारा जाता है। और जब वो मूल मंत्र पकड़ में आ जाता है, किससे? सूरत के द्वारा, तो फिर तब तो चंचल मन है वो स्थिर होता है। फिर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं
कि जब सूरत तिल पर टिक जाती है, देखिए पहले तिल पर टिकने की बात हुई, फिर शब्द के पकड़ने की बात हुई, और अब जो है देखिए तिल पर टिकना मतलब क्या है। तिल का मतलब हो गया कि जो आपकी त्रिकुटी यानी कि सूरत त्रिकुटी पर टिकेगी, और वहां पे किस चीज पर टिकेगी? त्रिकुटी में। अब त्रिकुटी में है क्या ऐसा, ये सवाल उठता है साधु जी। अब देखिए ध्यान से जो पीछे बताया गया उसको समझिए कि सांसों की डोर में त्रिकुटी पे कहाँ टिकेगी? सांसों की डोर में। फिर सूरत के माध्यम से उस शब्द को पकड़ा जाएगा, आपको समझ आई होगी। फिर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि जब सूरत त्रिकुटी पर टिक जाती है, तिल पर टिक जाती है और मूल मंत्र का आश्रय मिल जाता है, तब साधक के भीतर अब ब्रह्मांडीय परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? सबसे पहले गगन गर्ज, यानी कि साधक के भीतर का जो आंतरिक आकाश गगन मंडल है, वहां एक दिव्य गर्जना, दिव्य नाद सुनाई देने लगता है। और वह कोई डरावनी गर्जना नहीं, ये तो चेतना के जागृत होने का शंखनाद है। फिर क्या होता है कि दामिनी दम के, कि जैसे सावन के महीने में आकाश में बिजली चमकती है, वैसे ही साधक के भीतर ब्रह्म प्रकाश की बिजली चमकने लगती है। घट के भीतर का अंधेरा छटने लगता है और दिव्य प्रकाश का उदय होता है साधु जी। और फिर क्या कहा? अनहद नाद बजावे के बिना किसी आघात के, बिना किसी वाग यंत्र के गूंजने वाला संगीत अनहद नाद बजने लगता है। और जैसे ही इस संगीत को सुना जाता है तो आत्मा जो है वो आनंद में डूब जाती है साधु जी, आनंद में। किंतु यही पर ही सबसे बड़ी माया का जाल है। आत्मा को लगता है कि यही वो शब्द है जिसको हमें पकड़ना है, यही वो शब्द है साधु जी जिसके आनंद में हमें डूबना है। किंतु नहीं साधु जी, नहीं, यहाँ नहीं, इसके आगे चलना है। सितारों के आगे जहान और भी है, अभी इश्क के मुकाम और भी हैं, रास्ता बड़ा लंबा है, इसके आगे चलना है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं? आगे की साधना जब और गहरी होती है, तब वाणी और इंद्रियों की सीमा समाप्त हो जाती है। अब गुप्त दशा का वर्णन करते हैं कबीर जी महाराज साहब। क्या कहते हैं? बिना जीवा नामहा को सुमरे, अमीरस अजर चूवे अजपा लाग रहे, ए सुरत पे नैन न पलक ढुलावे। अब क्या कहा? बिन जीवा नामा को सुमरे। इस संसार में लोग राम राम हरि हरि ओम ओम अपनी जीव से बोलते हैं, तो यहां जीव नाम को सुमरे, बिना जीव नाम को सुमरे। ये बात आ गई कि सुमिरन है वो है जो बिना जीभ हिलाए, बिना कंठ का प्रयोग किए, केवल चेतना के धराताल पर स्वत चलता है। जैसे सूफियों ने कहा, आंख ना हिले बुल ना फरके, आंख ना हिले बुल ना फरके, असल नमाज है सोई। जब माशूक आशिक की तरफ देखे तो नमाज आशिक की हो। यानी वो परमात्मा जो परमात्मा को याद कर रहा है, प्रभु को, अब देखिए ना तो आंख फरकनी चाहिए ना बुल हिलने चाहिए, यानी जीवा को कंट्रोल, जीवा से तो जाप होगा ही नहीं वो वाला। तो यही चीज यहाँ जैसे सूफी कहते हैं, जैसे वही चीज जो है सदगुरु कबीर जी महाराज साहब भी यहाँ वही बता रहे हैं कि जीभ हिलाए बिना कंठ का प्रयोग किए, केवल चेतना के धराताल पर स्वयं चलता है। अपने आप इसी को अजपा जाप कहते हैं, यानी वो जाप जिसे जपना नहीं पड़ता, जो सांसों के आवक जावक के साथ अपने आप लगा रहता है। जो लोग सार नाम का सुमिरन करते हैं, जिनको सार नाम मिल चुका होता है, उन्हें जो है इस सच के संग में ये भेद भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से सांसों के आते जाते वो अपने आप कैसे जपा जाता है। क्योंकि आपको वो जपना नहीं पड़ता, उसको सूरत जपती है। तो फिर आगे क्या कहा
सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कि जब ये अजपा सूरत के ऊपर लग जाता है, किस पर? सूरत के ऊपर साधु जी, तब साधक की जो ब्रह्म चेतना है वो पूरे तरीके से, पूर्ण तरीके से लुप्त हो जाती है। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि नैन न पलक ढुलावे, नैनन नहीं, नैनन पलक ढुलावे नहीं, नैनन ना पलक ढुलावे। उसकी आंखों की पलकें डोलना बंद हो जाती है। जो मैंने अभी कहा, जो सूफी कहते हैं, आंख ना हिले, बुल ना फरके। और उसकी दृष्टि त्रिकुटी के केंद्र में, उसका जो ध्यान है, जो सूरत है, वो त्रिकुटी के केंद्र में स्थित हो जाती है। जो बाहर की दृष्टि है, वो बाहर की दृष्टि कहाँ रहेगी? आंख तो खुली है, पलक ढोल नहीं रही, डोलती नहीं, तो बाहर की दृष्टि कहाँ रहेगी? बाहर की दृष्टि आपकी जो नाक है उसमें लगभग 12 अंगुल दूर कर तक रहती है, उसके आगे वो नहीं। यदि आप नाक के अगले भाग को देखोगे तो आप कोशिश करना, आपकी सूरत हट जाएगी। सूरत को त्रिकुटी में लगाओगे तो आँखों अपने आप जहाँ स्थित होना है वे स्थित हो जाएंगी। देखिए, आँखों की पुतलियों पर या फिर आँखों के पलकों पर कोई दबाव डालना ही नहीं है। अपनी तरफ से आँखों को कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप ही होगा साधु जी। जो होगा ना, अपने आप ही होगा। आँख ना हिले, बुल ना फरके। आँखें जैसी जहाँ पड़ी हैं उनको पड़ी रहने दे। आँखें अपने आप अपनी जगह पर स्थित हो जाएंगी। आपको तो केवल अपनी सूरत को लगाना है। कहाँ? त्रिकुटी पर। अब इसके बाद सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि अब जब आप त्रिकुटी पर जब लगाते हैं ध्यान, जो है आपका जपा जाप चलना शुरू होता है, तब साधक की जो बाहर की चेतना है वो सब खत्म, उसे बाहर का नहीं पता। अब वो भीतर की तरफ चलता है। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि नैन न पलक ढुलावे, उसकी आंखों की पलकें डोलना बंद हो जाती हैं और उसकी दृष्टि वो स्थिर हो जाती है। अब देखिए साधु जी, यहाँ बार बार जो है इस चीज़ को एक बार फिर से आपको बताया जाएगा कि हठपूर्वक आपको आंखें बंद नहीं करनी, क्योंकि ये तो सारा सब खेल आंतरिक रस के कारण आई सहज समाधि की अवस्था है। जब ये सहज समाधि लगती है, आपकी आंखें धीरे धीरे स्वतः बंद होती हैं। आपको अपनी आंखों की तरफ ध्यान देना ही नहीं। आपकी आंखें पहले धीरे धीरे आधी खुली रहेंगी, सूरत आपकी लगी रहेगी, और उसके बाद अपने आप धीरे धीरे बंद भी हो जाएगी। सूरत आपकी लगी रहेगी। सूरत वहीं पर त्रिकुटी पे ही रखनी है। इस जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, बोले जी हमारी जो सर दर्द होता है, माथे पर दर्द होता है, खिंचाव आता है, ये सब इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी आंखों की जो पुतलियां हैं, हम कोशिश करते हैं या तो उसको बंद करके और फिर त्रिकुटी पर ध्यान लगाने की। आंखों से तो कुछ देखना ही नहीं है। पलकें बंद कर ली तो आंखें कुछ नहीं देख सकती, तो उनको त्रिकुटी पर लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इनको तो केवल श्वास श्वास पर मन सुमिरन करता है और त्रिकुटी पे केवल और केवल सूरत लगती है। तो इसलिए ये यहाँ पर साधु जी बार बार आपसे यही विनती कर रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें ना करें, केवल जो आपकी सूरत है उसे ही लगाएं। फिर क्या कहते हैं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की, ये तो हो गई आपकी सहज समाधि की अवस्था। अब जब साधक इस अजपा अवस्था में टिकता है, तब तालु के मूल से एक अत्यंत पवित्र अमृतमयी रस का जो है वो रस मिलता है। तो रस जब उतर आता है, अब रस स्त्राव होना मतलब चूना, जिसे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं अमृत रस, अमी रस। और ये रस अजर है। अजर यानी कि जो इसका रस पान कर लेता है उसका आत्मिक बुढ़ापा, उसके जन्म मरण का कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ये रस घट के भीतर टपकता रहता है। चुआवे मतलब टपकता। तो इस आंतरिक रस के आगे संसार के समस्त वासनाओं के रस पूरे तरीके से फीके और विष के समान प्रतीत होते हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं
कि साधना की अगली जो इससे भी ऊपर की अवस्था है, उसमें साधक के भीतर के आध्यात्मिक सौंदर्य जो है वो खिल उठता है। क्या कहते हैं, गगन मंडल में फूल फुलाना, वहाँ भंवर रस पावे, इंगला पिंगला सुषमण शोध, प्रेम ज्योति लोलावे। अब इसके जब आगे चला जाता है, त्रिकुटी के आगे, ये सूरत अपने आप चलती है, आपको नहीं चलना। साधु जी आपको नहीं चलना। बहुत से लोग क्या कहेंगे, बोले जी सहस्त्रार में ध्यान लगा लो। साधु जी ऐसा नहीं करना, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं होता है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ पे कुछ रखा हुआ है। सहस्त्रार में आप उस पर ध्यान लगा लोगे? नहीं। किस पे लगाओगे सहस्त्रार में ध्यान? हड्डी पर, मांस पे, ये सब स्थूल चीज़ें हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ये सूरत अपने आप चलेगी, आपको कुछ नहीं करना। जब ऊर्जा मूलाधार से उठकर मस्तिष्क के शिखर पर यानी शून्य मंडल पर पहुंचती है, तो उसे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, गगन मंडल यानी आकाश रूपी मंदिर है वो। वहाँ क्या होता है, फूल फुलाना। फूल मतलब जो सहस्त्रार चक्कर का जो कमल है, फुलाना मतलब खिलना, वो कमल खिलता है। ये ज्ञान, वैराग्य और आनंद का फूल है। इस फूल का रस कौन लेता है, वहाँ भंवर रस पावे। क्या कहा सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कि गगन मंडल में फूल फुलाना, वहाँ भंवर रस पावे। अब ये भंवर कौन है, ये कौन है, भोरा। ये भोरा है साधक की अपनी आत्मा। अपनी सूरत से ये उस जो फूल है वहाँ तक पहुँचता है। जैसे भौरा फूल के रस के लिए चारों ओर मंडराता है और फूल के खिलते ही उसमें बैठकर उसका रस पान करता है, इसी प्रकार साधक की सूरत रूपी जो भौरा है, ये उस आंतरिक दिव्य फूल का रस पाकर तृप्त हो जाती है। फिर वो संसार की गंदगी जो है साधु जी, उसकी ओर कभी वापस नहीं मुड़ती। बस एक बार उस रसपान को कर लो, फिर इस तरफ नहीं आओगे। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो आप फिर दूसरी चीज़ की तरफ देखते हो क्या? नहीं देखते। तो बस वही चीज़ है साधु जी। फिर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि इस अवस्था तक पहुंचने के लिए अब नाड़ी शोधन का जो विज्ञान उन्होंने बताया है वे बड़ा महत्वपूर्ण है। बाहर से तो आप नहा धो लिए, ठीक है, भीतर से भी तो शुद्धि करनी है ना। नाड़ियां हैं हमारी, उन नाड़ियों के माध्यम से ही तो आप चलोगे। हमारे शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं अब उनका शोधन करना है। अब इन शोधन करने से पहले साधु जी हमें जो जरूरी नाड़ियां हैं उनको जान लेना है। 72,000 नाड़ियां जो हमारी हैं, उनमें से जो हमारे काम की जो मुख्य नाड़ी है, 3 नाड़ी, ईड़ा नाड़ी जो हमारे शरीर के बाईं तरफ होती है, जिसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है, ये शीतलता और विचारों का प्रतीक है। पिंगला नाड़ी जो है ये दाहिनी ओर होती है, जिसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है, ये गर्मी और क्रियाशील का प्रतीक है। और सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, ये इन दोनों के मध्य की नाड़ी है, जो रीढ़ की हड्डी के बीच से होकर सीधे ब्रह्मरंध्र की ओर जाती है। त्रिकुटी पे ये तीनों इकट्ठी होती हैं, तो इसलिए वहां कहा जाता है त्रिवेणी, त्रिकुटी। तो साधु जी साधक क्या करता है कि इंगला पिंगला सूक्ष्म शोध है। क्या कहा कबीर जी महाराज साहब ने, इंगला पिंगला सूक्ष्म शोध, प्रेम ज्योति लो लावे, कि प्राणायाम और सूरत के बल से ईड़ा और पिंगला सांसारिक बिखराव को रोकता है। जैसे कि ये दास, देखिए आपको कई बार बता भी चुका है आपको कि सुबह आप अनुलोम विलोम कीजिए, बाएं से दाएं में छोड़िए, तो दाहिनी को फिर बाएं कीजिए, बाएं को फिर दाएं कीजिए। तो साधु जी इस प्रकार से करेंगे तो आपकी तो जो ईड़ा पिंगला ये दोनों समान हो जाएंगी, यानी कि गर्मी सर्दी नहीं रहेगी, समान स्थित रहेगी, ना शीतलता होगी ना ही विचार ज़्यादा इधर उधर भागेंगे। तो ये समस्थिति, समभाव जो है स्थिति में आ जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, फिर इनका शोधन होता है।
साधक इनका शोधन करता है साधु जी। वो अपनी प्राण वायु को बीच की जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें प्रवाहित कर देता है। अब उसमें कैसे प्रवाहित करता है जरा उसे ध्यान से समझिए कि जब श्वास आती है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दोनों नाड़ियां ऊपर जाकर त्रिकुटी पर मिल जाती हैं। ये दोनों धाराएं मिलती हैं। नीचे से श्वास जाता है और ऊपर से सुषुम्ना नाड़ी आती है। तो नीचे से जो जाता हुआ श्वास है वो उस सुषुम्ना नाड़ी पर टकराता है। इसे कहते हैं पूर्व से पश्चिम जाना। और फिर आता है कि दक्षिण से उत्तर जाना। ये क्या है? ये आपकी जो अंदर से श्वास उठती है, नाभि से जो श्वास आती है वो बाहर आने से पहले ऊपर उस सुषुम्ना नाड़ी पर टकराती है और उसके बाद फिर वो दो हिस्सों में बंटकर ईड़ा और पिंगला नाड़ी से बाहर आती है। तो यानी कि जो श्वास पूर्व से पश्चिम जाएगी वो भी जाकर सुषुम्ना से टकराएगी, और जो दक्षिण से अर्थात नाभि से ऊपर की तरफ उठती है, गले से बाहर आती है, नाक से, वो भी दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है और ऊपर टकराती है। तो हमें कहाँ चलना है? फिर तो हमारा रास्ता हो जाता है कहाँ का? उत्तर पश्चिम। ठीक है, हमारा रास्ता कहाँ हुआ? उत्तर पश्चिम में। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब वाणी में पूरा खुलासा करेंगे न, तब आपको इसमें कोई दुविधा ना आए, इसलिए बता रहे हैं। तो अब जब आपको रास्ते का पता लग गया है साधु जी कि हमें चलना किस तरफ है, तो वहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि दोनों ही सांसें आकर हमारी जो प्राण वायु है वे सुषुम्ना नाड़ी से टकराती हैं, और वहीं से जो हमारी सूरत है वे सूरत उस सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर प्रवाहित होती है। अब सूरत बाहर की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि बाहर से जो भीतर सांस आ रही है वे भी सूरत को ऊपर लगा रही है, और जो भीतर से बाहर आ रही है वे भी सूरत को ऊपर सुषुम्ना की तरफ लेकर जा रही है। तो धीरे धीरे फिर ये सूरत आगे बढ़ती है, और जब ये सूरत आगे बढ़ती है तो प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, और तब प्रेम ज्योत लो लावे कि साधक के भीतर साक्षात प्रेम की दिव्य ज्योत जो है उसकी लो जल उठती है, और ये लो कभी बुझती नहीं। ये अखंड दीपक की तरह घट को आलोकित आलोक जो क्या कहते हैं, प्रकाशमान तो आलोकित रखती है, उसको प्रकाशित रखती है। इस प्रकार से आपकी सूरत सुषुम्ना में चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ईड़ा पिंगला जो है, ईड़ा पुला में तो आपकी सांस चल रही है, लेकिन सुषुम्ना में नहीं चलती साधु जी। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि प्राण सुषुम्ना में चलते हैं। अब इसके बाद फिर अगली जो आती है स्थिति, उसमें सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि सुन महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर छावे, कहे कबीर सतगुरु बिन चैन ही कैसे वो घर पावे। वाणी के इस आखिरी और मुकुटमयी पद में सदगुरु कबीर जी महाराज साहब साधना के सर्वोच्च शिखर और गंतव्य स्थान का जो है निर्णय करते हैं साधु जी, जहाँ पहुंचकर आपकी यात्रा पूरी होती है। तो क्या कहा कि सुषुम्ना के जो मार्ग हैं उस मार्ग से अब ऊपर उठकर जो आत्मा है प्रकृतियों के पार चली जाती है। आत्मा वास्तव में आपकी सूरत के साथ ही चलती है। हम कई बार इसे चेतना भी कह देते हैं, कई बार आत्मा कह देते हैं। तो साधु जी अब यहाँ पर असल खेल शुरू होता है, और वो असल खेल क्या है अब उसको ज़रा ध्यान से आप समझिएगा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि तब वे सुन महल में प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करती है? आपकी सूरत। क्या सूरत प्रवेश करती है? सूरत जो सुषुम्ना में समा गई। अब आगे क्या चल रहा है? अब सूरत का काम क्या है? सूरत का काम है सुनना। अब यहाँ पर क्या आता है? शून्य महल, मतलब शून्य मंडल, महाशून्य कहिए। तो यहाँ पर जो शून्य है, इस शून्य में क्या सुनेंगे? कुछ भी नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है साधु जी? क्योंकि सबसे पहले इससे पहले सार शब्द प्रकट हो चुका है, उसमें सुरत समा चुकी है। जब आप सुषुम्ना में प्राण को समाते हैं
तो सूरत उसके साथ सुषमना में चली जाती है। सार शब्द प्रकट होता है, सूरत उसके भीतर समाती है। और जब सूरत उसके भीतर समाती है, शब्द में ध्यान से समझिएगा साधु जी, जब सूरत सुषमना में समाएगी और सार शब्द जब प्रकट होगा तो केवल सुनाई नहीं देता, फिर आपको दिखाई भी देता है। अब इस बात का ज़रा भेद समझिएगा। ये सारे अनुभव बातें हैं जो कि हर चीज़ वाणी में नहीं होती, और वाणी में है तो अलग अलग जगह पर है, गुप्त रूप से बताई हुई है। इसलिए साधु जी आपको गुप्त रूप से ही आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं। तो ये सब अब समाती है सूरत शब्द में, शब्द में समाए तो प्रकाशित हुआ। जैसे कि अभी सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि ठीक है, और जब प्रकाश हुआ तो प्रकाश को क्या सूरत देखती है? नहीं देखती। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने क्या कहा कि भीतर एक दिव्य ज्योति जलती है। कई बार आप शब्द सुनेंगे, झिलमिल झिलमिल होई साहिब। जो बंदी छोड़ महाराज जब अपनी संध्या आरती करते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये बात झिलमिल 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 हुई, ताते खोजो काया, काशीदास गरीब मिले अविनाशी, अब उसको खोज करना है। किसको खोज करना है? वो जो झिलमिलाहट, जो दीपक की तरह है, जो आपको ज्योति दिखाई दे रही है। ये ज्योति देखती कौन है? क्या ये ज्योति सूरत देखती है? नहीं साधु जी, ये ज्योति सूरत नहीं देखती, ये ज्योति देखती है नृत्य। ये ज्योति कौन देखती है? नृत्य देखती है। अब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का एक दोहा जो है कि जाप बरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। कि सूरत जब शब्द में समा जाती है उसे केवल काल नहीं खाता। बाकी जो जाप है, जीवा से जाप करने वाला भी, वो भी काल के चक्कर में है। जो अजपा है वे भी काल के चक्कर में है, और जो अनहद है, अनहद भी काल के चक्कर में है। वे सभी लोग मुक्त नहीं है। तो कौन मुक्त है? जब सूरत शब्द में समाती है, और जैसे ही सूरत शब्द में समाती है तो नृत्य उस प्रकाश को देख लेती है। सूरत केवल सुनने का काम करती है। जो कि आपके भीतर अनहद शब्द प्रकट हुआ, उसे इस सूरत ने सुना, उसके बाद आगे शब्द प्रकट हुआ। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि वे सूरत समा गई उस शब्द में, और नृत्य जो है वहाँ से फिर देखती है किसको? नृत्य देखती है उस प्रकाश को। अब नृत्य का कार्य क्या है? नृत्य का कार्य है देखना। अब नृत्य उसे खोजेगी, किसे खोजेगी कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। जैसे आपको जंगल में दूर से कोई प्रकाश दिखाई दे जाए तो आप क्या करोगे कि हाँ, उधर में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो अब जब प्रकाश आपको दिखाई दे गया तो आप उस रास्ते पर चलोगे, आप उसकी जो है सेध में चलते हो ताकि आप वहाँ तक पहुँचो। तभी तो आप जहाँ पर दीपक जल रहा है वहाँ तक पहुँचोगे। तो पहले आपके पास प्रकाश बहुत कम होता है साधु जी, दूर से जब देखा जाता है प्रकाश बड़ा कम होता है। जिसे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा है कि झिलमिल 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 हुई। फिर आगे क्या कहते हैं? ताते खोजो काया काशी। कि इसलिए अब ये झिलमिलाहट हो रही है तो इसे जानने के लिए इस काया काशी को खोजो। काया कौन, काशी कौन सी? अरे साधु जी, काशी वो बनारस वाली नहीं है। यहाँ ये जो शरीर है ना, ये काया है, इसे ही काशी कहा गया है। और इस काया को खोजो। कैसे खोजो? कि वे जो झिलमिलाहट हो रही है इस सूरत को, अब जो कि अब देखिए बदल चुकी है ना नृत्य में, सूरत नृत्य में बदल चुकी है। अब इस नृत्य के द्वारा उसे ढूंढो और उस झिलमिलाहट की तरफ चलो। तो यही चीज़ सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कही, यहाँ पर सुन महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर छावे। कि जब ये आपकी नृत्य पार चली जाती है प्रकृतियों के उस शून्य मंडल में, महाशून्य को पार करती है, उसमें प्रवेश करती है, तो ये वो स्थान है जहाँ माया का कोई वश नहीं चलता साधु जी। कहते हैं कि शून्य महल में पुरुष विराजे। पुरुष केवल एक ही है। कौन सा? वे अकाल पुरुष, जो काल से परे है, वो सत्य पुरुष। वहाँ पर परम दयाल अकाल पुरुष साक्षात परमात्मा विराजमान है। वो पुरुष कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो तो चेतन सत्ता का महासमुद्र है साधु जी। वहाँ पहुंचकर आत्मा अपने वास्तविक स्वामी का साक्षात्कार करती है।
फिर बूंद वहां से समुद्र में समा जाती है। जैसे बूंद समुद्र में समा गई तो क्या हो गया, वो समुद्र ही हो गया। कतरा मिला समुद्र से समुद्र हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से जो भी आपको मतलब जब साक्षात्कार होता है तो आप स्वयं उसके साथ एक होते हैं। जैसे बूंद समुद्र में समुद्र के साथ एक हो जाती है। फिर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उस स्थान पर जिसे क्या कहा, अमर घर, जहां अमर घर छावे, कि संसार में हम जिस घर में रहते हैं वे आज है कल टूट जाएगा। ये पूरा संसार ही काल का घर है जहां हर वस्तु नष्ट होने वाली है। इसीलिए तो कहा है, नथिंग इज परमानेंट माय फ्रेंड, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। परंतु वो शून्य महल के पार को जो धाम है, शून्य महल के पार का जो धाम है, जो सत्यलोक है, जो मालिक का घर है, वे तो अमर है। इसलिए उसे अमरलोक भी कह देते हैं। वहाँ न कभी प्रलय होती है, न महाप्रलय होती है। जो आत्मा वहाँ पहुंचकर अपनी छाया अर्थात अपना निवास बना लेती है, वो सदा के लिए अमर हो जाती है। उसे दोबारा कभी 84 लाख योनियों के कष्ट में नहीं आना पड़ता। तो ये सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की अनिवार्यता का एक महा उद्देश्य है। क्या कि इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा और कड़ा जो निष्कर्ष सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं वे क्या है, कहे कबीर सतगुरु बिन चीने, कैसे वे घर पावे। अब यहाँ पर स्पष्ट उन्होंने बोल दिया है, घोषणा कर दी है उन्होंने कि तुम चाहे जितने योग के आसन लगा लो, चाहे जितनी मर्जी पोथियां पढ़ लो, चाहे इंगला पिंगला को कितना ही साध लो, हम करते तो हैं इंगला पिंगला, साधते तो हैं, सुमिरन करते हैं, दुनिया कर रही है, परंतु सतगुरु बिन चीने, कि बिना पूर्ण सतगुरु को पहचाने, उनके गुप्त भेद को जाने, बिना कैसे वो घर पावे, कि वो उस अमर घर को कभी नहीं पा सकता। यदि कोई ये सोचे कि हम गुरु जी से नाम दान लें, वाणी सुन ले, सत्संग सुन ले, हम खुद ही करते रहें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई शब्द गुरु चित चेला, कि गुरु कौन है, बोले जी शब्द है, और चेला कौन है, बोले चित्त है। कहीं कहीं पे कहा जाता है, बोले सुरत चेला है। उस शब्द तक पहुंच जाएगा कौन, ये सोचिए जरा आप लोग साधु जी, कौन पहुंचाएगा वहां। उसके लिए भी तो गुरु करना ही पड़ेगा। तो गुरु बिना मंजिलें हाथ नहीं आती, गुरु बिना मंजिलों के पता नहीं चलते हैं। तो बिन गुरु के या बिन सतगुरु के और बिना उस सच्चे गुरु को पहचाने कभी वो उस अमर घर को नहीं पा सकते। ऐसे अपने जो मनमुखी लोग हैं वो इस संसार में भटकते रह जाते हैं। अंत समय में उन्हें पछतावा होता है कि अगर मैंने उस समय गुरु कर लिया होता तो मैं पार हो जाता। किंतु अभी वे लोग सिर्फ अपने ज्ञान के अहंकार में घूम रहे हैं, जिन्होंने पोथियों से ग्रहण किया है ज्ञानी कि हम ज्ञानी। तो साधु जी इसमें कोई दुविधा तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो ग्रंथ पढ़ते हैं, जो वानियाँ आप संतों साधु संतों की, गुरु रहबरों पीरों फकीरों की पढ़ते हैं, संतों की वानियों में 100% सत्य लिखा हुआ है, संतों की वानियों में सारा भेद खोला हुआ। संतों की वाणी बिल्कुल, अगर संत ये कह देंगे ना कि भाई तुम ये नाम जपो और तुम इससे मुक्त हो जाओगे, तो निश्चित ही आप उससे मुक्त हो जाओगे, उस नाम को जाप करने से मुक्त हो जाओगे। किंतु उसमें भी आपको सतगुरु की सहायता चाहिए ही चाहिए। तो एक गुरु आपको चाहिए। जब तक गुरु नहीं होगा आप संत वाणी पढ़ते रहो, पार नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है साधु जी। तो गुरु ढूंढिए, बिना गुरु के, बिना मुर्शद के कर्मों के सौदे नहीं होते साधु जी। और कुछ लोग तो ऐसे काल के जाल में, ऐसे सूक्ष्म जालों में फंस जाते हैं कि त्रुकुटी या शून्य के भ्रम को ही मुक्ति मानकर बैठ जाएंगे। इसलिए जीवन में पूर्ण सतगुरु की शरण और उनकी पहचान ही साधना की सर्वोपरि कसौटी है साधु जी। तो गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। बिना गुरु रास्ते नहीं मिलते, मंजिलें नहीं मिलती।
साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत साहेब।